अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लेक्चर शुरू किया हुआ था डेरिवेटिव में 2.4 एक्सरसाइज, ये हम कर रहे थे। कल हमने इसके 2 लेक्चर्स किए थे। अब ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ फाइंड डेरिवेटिव dy ओवर dx ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन कौन सा होता है? व्हेन टू वेरिएबल आर डिपेंड ऑन कॉमन थर्ड वेरिएबल। When two variable are depend on common third variable, यानी x जो है वो थीटे पे डिपेंड कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल थीटे की वैल्यू 1 रखें, x का आंसर 2 आ जाएगा। थीटे की वैल्यू 2 रखें तो x का आंसर कुछ और आ जाएगा। तो x की वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटे पर। थीटा इंडिपेंडेंट है, x डिपेंडेंट है। इसी तरीके से y की वैल्यू भी थीटे पे डिपेंड कर रही है। थीटा इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। तो x और y दो वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल एक कॉमन थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, थीटे पे। x भी थीटे पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटे पे डिपेंड कर रहा है। व्हेन टू वेरिएबल आर डिपेंड ऑन कॉमन थर्ड वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन पे हमेशा चेन रूल लगता है। जब भी 3 वेरिएबल आ जाए वहाँ पे चेन रूल लगता है। तो इसी वजह से ये आगे चेन रूल नीचे बनाया हुआ है। पहले हम इसको अलग अलग इसका डेरिवेटिव लेंगे। x इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको थीटे के रिस्पेक्ट से आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके साथ भी d ओवर डी थीटा, क्योंकि थीटे के रिस्पेक्ट से d ओवर डी। यहाँ पे 1 ओवर थीटा है, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल नहीं लगा देना। क्वोशिएंट रूल तब लगता है जब दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हो। अब 1 तो कांस्टेंट है, या 2 हो 3 हो जो भी हो, उसको छोड़ देते हैं। ये नीचे पावर पॉजिटिव 1 है, ऊपर ले जाके इसको क्या कर दिया नेगेटिव 1, ताकि आगे पावर रूल लगा सके। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब आ जाए कि ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल हो, तो आप इसको ऊपर ले जाके फिर पावर रूल लगाएं। ये तरीका है इसका। डी थीटा ओवर डी थीटा सेम है, तो इसका आंसर 1 आ गया। इसकी पावर -1 है। पावर रूल कब लगता है? जब पॉजिटिव 1 के अलावा कोई भी पावर है। देखिए इसकी पावर पॉजिटिव 1 है, कोई पावर रूल नहीं लगा, ऊपर नीचे कट गए तो आंसर 1 आ गया। इसकी पावर -1 है तो उस पर पावर रूल लगेगा। पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम। पावर है -1, -1 में से -1 करेंगे, एक कम करना है। -1 -1 -2, -1 -2, इस वजह से ये -2 लिखा हुआ। और विदाउट पावर डेरिवेटिव थीटे का थीटे के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, ये डायरेक्ट लिखा हुआ। अब डेरिवेटिव में हम आगे चल रहे हैं तो पावर रूल वगैरह छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम। पावर -1, एक कम करेंगे -1 -2, विदाउट पावर थीटे के रिस्पेक्ट से 1 हो गया। नेक्स्ट ये सेम, प्लस माइनस माइनस 1 ऊपर, ये नेगेटिव है, नीचे आके थीटा स्क्वायर हो गया। फिर इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 है तो थीटा स्क्वायर -1, ये इसका फाइनल आंसर है dx ओवर डी थीटा का। इसी तरीके से दूसरे हिस्से का भी डेरिवेटिव ले लें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy ओवर डी थीटा। थीटे का थीटे के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका आंसर है dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपने इस पर चेन रूल लगाया, बाय चेन रूल। आपने जो फाइंड करना है dy ओवर dx, वो साइड में लिखें dy ओवर dx। अब चेन कैसे बनाएंगे? dy ऊपर, ये dx इधर बॉटम में नीचे, और जो तीसरा वेरिएबल है क्रॉस लिख लिया। अब तीसरा वेरिएबल थीटा है तो d थीटा इधर ऊपर नीचे लिख दिया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। dy ओवर डी थीटे की वैल्यू है 1। ये d थीटा ओवर dx है, हमने निकाला है dx ओवर डी थीटा, यानी रेसिप्रोकल है, तो इसको चेंज कर देंगे। dx ओवर डी थीटे की कीमत थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर, इसको चेंज कर देंगे। नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। फिर 1, इसको सिंप्लीफाई होता नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही वही रहता है। थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आ जाएगा। यही आंसर है इसका।
तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। ये इसका सेकंड पार्ट, x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, ये इसकी x की वैल्यू है और ये इसकी y की वैल्यू है। y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्र। x और y दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये एक कॉमन थर्ड वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड थीटे पे भी हो सकता है, टी पे भी हो सकता है, यू पे भी हो, किसी वेरिएबल, लेकिन सेम वेरिएबल हो। एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है। व्हेन टू वेरिएबल आर डिपेंड ऑन कॉमन थर्ड वेरिएबल दैट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। अब आपने इस पे भी इसका डेरिवेटिव अलग से लेना है, उसका अलग से लेना है, फिर चेन रूल लगाना है। सबसे पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, ए आ गया, ए को टी स्क्वायर से करें ए टी स्क्वायर, नीचे वाली सेम। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। पिछले क्वेश्चन में थीटे में था तो थीटे की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था, अब क्वेश्चन टी में है तो टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ऊपर भी टी वाली रकम है, नीचे भी टी वाली रकम है, इसका मतलब क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल, नीचे वाली जो रकम है उसका स्क्वायर, नीचे वाली रकम ऊपर सेम, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली सेम और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, ये होता है क्वोशिएंट रूल। फिर क्वोशिएंट रूल में जो नीचे वाली रकम उसको तो हल ही नहीं करते, वो सेम लिखते हैं हर क्वेश्चन में। ये नीचे वाली सेम आ गई, ये ऊपर सेम, जिसके साथ अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव 0 हो गया। ए साइड में करें टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, पूरा पावर रूल लगा है। ये देखिए अलग से टी डी टी ओवर ये पावर रूल, पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से कम, विदाउट पावर टी का टी की रिस्पेक्ट से 1 हो जाएगा, जो हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आया पावर रूल की मदद से। तो इसको तरतीब से लिख लिया, ए तो पहले मौजूद है तो 2at हो गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ए पहले मौजूद है तो 2at हो गया, माइनस ये सेम 1 का डेरिवेटिव 0, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, पूरा पावर रूल लगा के 2t, नीचे वाली सेम, फिर ये नीचे वाली सेम, माइनस 2at को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, माइनस 2at को जब 1 से किया तो सेम आ गया, माइनस 2at को जब इससे किया प्लस माइनस माइनस 2at, टी की पावर 1 है, ये 2 है तो 2at क्यूब हो जाएगा, 2at का क्यूब। आगे ये 2t को मल्टीप्लाई करें, 2t को a से किया तो 2at, 2t को इससे किया तो माइनस माइनस प्लस 2at और टी स्क्वायर टी का क्यूब हो गया। फिर इसी तरीके से ये वाली आपस में कैंसिल, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन नेगेटिव आएगा, माइनस 2at माइनस 2at माइनस 4at, माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आंसर आया dx ओवर dt का, dx ओवर dt का ये आंसर आ गया। फिर दूसरा पार्ट इसका y वाला, y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, दो टी वाली रकमें डिवाइड हो रही हैं, ऊपर भी टी है नीचे भी टी है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। उसी तरीके से नीचे वाली जो रकम उसका स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर सेम, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से, माइनस ऊपर वाली सेम, नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव टी की रिस्पेक्ट से। फिर उसी तरीके से ये सेम 2bt, 2b कांस्टेंट है, साइड में कर लें, टी का टी की रिस्पेक्ट से 1 होता है तो इधर 1 लिखें या ना लिखें। यहाँ पे अगर आप 1 भी लिख भी लेना, यहाँ पे ये 1 आ गया। टू बी कांस्टेंट साइड में, टी का टी की रिस्पेक्ट से 1 हो गया, ये सेम 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो गया। नेक्स्ट, अब ये 2b जो है इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, सेम आ गया, 2b को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2bt स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 4bt और टी का स्क्वायर, 2 2 4bt का स्क्वायर, नीचे वाली सेम। नेक्स्ट ये 2b सेम, प्लस माइनस माइनस 2bt स्क्वायर, ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव 4 है तो माइनस 2bt स्क्वायर।
ओवर सेम, 2b ऊपर से कॉमन ले लें, इधर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर सेम, 2b कॉमन लिया, इधर आ गया 1 माइनस इधर वाला टी स्क्वायर ओवर ये नीचे वाली सेम। तो ये आपने दो रकमों का डेरिवेटिव लिया, x का x इक्वल टू a माइनस ए टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका dx ओवर dt अलग से निकाला, y इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका dy ओवर dt अलग से निकाला। फिर आपने चेन रूल लगा देना, चेन रूल जो फाइंड करना होता है वो लिखते हैं, फाइंड आपने करना dy ओवर dx, वो लेफ्ट साइड पे लिखा, फिर उस हिसाब से चेन रूल बना दी, dy ऊपर टॉप में, dx नीचे बॉटम में, इधर तीसरा वेरिएबल t है तो dt लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में थीटा था तो d थीटा लिखा था, इस क्वेश्चन में t है तो dt और dt लिखेंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, dy ओवर dt की वैल्यू है ये वाली 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये dt ओवर dx जो आपने फाइंड किया वो है dx ओवर dt, तो इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दे, चेंज कर दें, ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर ऊपर चला गया, माइनस 480 नीचे आ गया। फिर उसके बाद ये सेम, ये आपस में कैंसिल, ये 2 जो है इसके साथ कैंसिल, इधर 2 आ गया, ऊपर बचा b 1 माइनस टी स्क्वायर, नीचे ये माइनस ये 2 और माइनस 280, इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, यही इसका आंसर है। तो आप आज आपने ये सीखा कि जब पैरामीट्रिक फंक्शन आ जाए उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन जिसके अंदर कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हों, 3, 2 वेरिएबल, एक कॉमन थर्ड वेरिएबल का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल x थीटे पे डिपेंड कर रहा है, y भी थीटे पे करे, ऐसा ना हो कि x थीटे पे करे और y t पे करे। तो दोनों वेरिएबल का एक कॉमन थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करना ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जब 3 वेरिएबल आ जाए तो फिर उस पर चेन रूल लगता है, पैरामीट्रिक फंक्शन पे चेन रूल लगता है, इसका पहले अलग से थीटे की रिस्पेक्ट से, इसका भी थीटे की रिस्पेक्ट से, जो रिजल्ट आएगा उसको पुट कर देंगे। बस यहाँ पे ख्याल करना है कि x वाली जो रकम है ना वो उलट जाती है, ये dx ओवर डी थीटा है, ये डी थीटा ओवर dx है, तो उस रकम को क्या कर देते हैं, चेंज। इसी तरीके से इस सवाल में भी ये चेंज होगी, क्योंकि आपने निकाला dx ओवर dt और इधर था dt ओवर dx, इसको रेसिप्रोकल करके चेंज करके पुट करेंगे, फिर इधर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो कट जाए वो काट देते हैं। तो ये आपका लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में। लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें, कोई बात आपको समझ ना लगे तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन किया करें। थैंक यू, शुक्रिया।